हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों मैग्नेट का कमिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेट में हम लोग पिछले टर्न पर डिस्कस कर रहे थे कॉइल का केस। तो बच्चों मान लो कि सर्कुलर करंट में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। दिस इज द कॉइल। सपोज दैट कि ये आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब मान लो कि ये क्लॉकवाइज करंट है, ठीक। क्लॉकवाइज करंट है तो डायरेक्शंस इंड पर क्या होगी? यू कैन से दैट दिस विल बी द क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज। फील्ड डायरेक्शंस विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, दिस विल बी द क्लॉकवाइज। अगेन फॉर हेयर जब आप देखोगे दिस विल बी रिवर्स डायरेक्शंस एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों हमने आपको बताया था जब वर्टिकल कॉइल था तो वो एक तरह से एसएन हॉरिजॉन्टल मैग्नेट था। Horizontal coil will be just like a vertical magnet. So that the directions of the magnetic field will be just like this. Understood? तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो we shall get the magnetic field directions will be like this. ठीक है? Like this, like this. Understood? That's a simple thing. ये बच्चों बहुत ही सिंपल है। चलिए, देन कम्स द कमिंग पार्ट। आज बच्चों आज सोलेनॉइड डिस्कस करते हैं। सो दैट इन केस आपकी सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड। अब माना कि कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड क्या होता है? एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पर वायर रैप्ड होंगे। सिलेंडर सॉलिड भी हो सकता है, मे बी हॉलो। अंडरस्टूड? ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी? अब माना कि ये करंट फ्लो कर रहा है, अगर आप बाहर से देख रहे हो तो ये रैपिंग का केस है, ठीक है। दिस विल बी जस्ट लाइक दिस। ये बाहर से ये इस तरह से रैप्ड है ये। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी राइट हैंड थंब रूल बी वेक्टर। इस तरह से रैप्ड होगा कि एक्सिस पर यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होगी। दो केस बनते हैं इसमें। पहला केस दैट इज फॉर रियल, सेकेंड केस फॉर द आइडियल सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड के केस में मिड पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा और वेरी करेगा फ्रॉम मिड टू एंड, लेकिन आउटर पर पास में तो हल्का सा रहता है, आउटर पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम हो जाता है। एम्पियर्स लॉ से बाद में समझेंगे। सो दैट मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होगा? रियल के केस में म्यू नॉट एन आई बाई 2
अगर मान लो कि सेंटर से इंड तक के जो एंगल्स हैं, दीज आर θ1 एंड θ2, then it will be cos θ1 minus cos θ2. अगर एंगल रिवर्स डायरेक्शन में लेते हैं बीटा एंगल, देन तो बच्चों ये फार्मूला कन्वर्ट इन cos θ1 प्लस cos बीटा। देन अगर बच्चों आइडियल का केस कहा जाए, आइडियल के केस में अगर सोलेनॉइड बहुत ही लार्ज है, when there is a length is extremely long, Lord's length अगर ये लार्ज होगा तो θ1 0 हो जाएगा और θ2 will be पाई। Put the values in it, 2 cancel out होगा, it will becomes B vector will be mu naught and I. This will be at the midpoint. अगर आप इंड की बात करोगी, ठीक है, अगर पॉइंट इंड पर होता है तो एक एंगल 90 और एक 0 हो जाएगा, सो दैट एट द इंड तो बच्चों अगर ग्राफ बनाते हैं, सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड एंड एट द एंड, देन पहले केस में, रियल के केस में जो ग्राफ फाइंड होगा, इट विल बी ए स्मूथ कर्व। Suppose that these distances are L1 and L2. θ1 θ2 आप फाइंड कर लोगे, cos θ1 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सपोज दैट रेडियाई होगा तो रेडियाई आ रहे हैं। तो बच्चों सेकेंड केस में जो ग्राफ होगा फॉर द आइडियल सोलेनॉइड, इट विल बी ये ग्राफ, ये हल्का सा रेक्टेंगुलर सर्किल, हल्का सा रेक्टेंगुलर सर्किल, दिस विल बी, ठीक है, दिस विल बी एट द एंड एंड दिस विल बी एट द मिड, ठीक है। मिड पर इट विल बी म्यू नॉट एन आई, इंड पर म्यू नॉट एन आई बाई 2। अंडरस्टूड? चल जस्ट वेट। अच्छा, इसी में एक छोटी सी चीज और है, दैट इज दी टोरॉइड। बच्चों जो टोरॉइड है, टोरॉइड इंडलेस सोलेनॉइड होता है, दैट इज द टोरॉइड। ठीक है, इस तरह से होगा।
ठीक, अभी भी एक तरफ से आई इनलेट होगा, एक तरफ से आई एग्जिट होगा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था, अगर बाहर से आई इनलेट हो रहा था, दैट विल बी एन, एंड सेकंड साइड में दैट विल बी दी एस। सोलेनॉइड था, उसमें भी यही केस था कि सपोज दैट ये है, जब ये रैप्ड हो रहा है तो जो बाहर से रैप्ड हो रहा है, अगर बाहर से रैप्ड हो रहा है, ठीक, तो बाहर से रैप्ड हो रहा है तो इट विल बी, तो कैसा बनना है, दिस विल बी दी एन, एंटी क्लॉक जा रहा है एस, सेम एस एन एस, जस्ट लाइक ए मैग्नेट। टोरॉइड का जो केस है, इसमें भी आउटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0, इनर पर 0, क्योंकि आई इनक्लोज्ड ओनली विद इन दी सोलेनॉइड, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड दी सोलेनॉइड होगा। कितना होगा, सपोज दैट ये, दिस विल बी दी आर, okay bachcho, we discuss the coming thing on the coming lecture with Manish Pandey. Thank you for watching.